साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल योजना इंडिया। साथ ही योजना इंडिया पे योजनाओं से संबंधित बहुत सी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हम एक सीरीज चला रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो सर्वे हो रहा है, जो लाभार्थियों का चयन होना है, उसके बारे में जानकारी हम योजना इंडिया पर दे रहे हैं। आज हम बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कुछ साथियों का सब जो सवाल है कि क्या सर्वे के इस दौरान जो है मकान कच्चा है या पक्का है, कैसा रहेगा, तभी उनको लाभ मिलेगा, तभी उनका चयन हो पाएगा। इस प्रकार से सवाल साथियों द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे बड़ी जो शर्त है वो यही है कि प्रार्थी के पास जो है, जो लाभार्थी है उसके पास जो है पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यानी कि साफ साफ कहा गया है कि यदि किसी का पक्का मकान होगा, पक्का दीवार होगा, तो उसको पात्र मान लिया जाएगा। यानी कि दीवार कच्चा होना चाहिए, मकान या घर है वो कच्चा होना चाहिए। और यदि किसी का दीवार जो है ईंट की चुनाई की गई पक्की ईंट से, लेकिन छप्पर है, तब भी उसको अपात्र माना जाएगा। इस बार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास प्लस 2024 का जो सर्वे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था में जो ऐप में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया है, दिया गया है, जो यदि किसी का मकान जो है, किसी का घर जो है, किसी का दीवार जो है पक्का आ जाता है, तो उसमें उसको स्वतः सॉफ्टवेयर उसको अपात्र कर देगा। तो साथियों, आपको करना क्या है? यदि आप गरीब हैं, आपके पास घर नहीं है, किसी तरह से कर्ज लेकर के आपने दीवार चला लिया है पक्का, लेकिन अब समस्या आ गई है कि आपको अपात्र हो जाना पड़ेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऐसा सिस्टम लाया गया है कि ऑटोमेटिक ही किसी का दीवार दिख गया पक्का, ईंट दिख गया, प्लास्टर दिख गया, तो उसको वह अपात्रता की श्रेणी में डाल देगा। क्योंकि जो सर्वे हो रहा है वह व्यक्ति खुद भी कर सकता है, और जो सर्वेयर है, सरकारी कर्मचारी हैं, लेखपाल, सेक्रेटरी हैं और लोग हैं, वह लोग भी कर रहे हैं। खुद सर्वे कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं उनके पास जो आपका दिखेगा वही करेंगे। तो आपको करना क्या है? यदि आप बहुत गरीब हैं और आप किसी तरह से दीवार जला लिए पक्का, तो आपको अपना कोई छप्पर दिखाना पड़ेगा। कोई छप्पर कहीं भी आप दिखा सकते हैं या ला करके डाल सकते हैं, तभी आपका चयन उसमें हो सकता है। क्योंकि इसमें छप्पर या कच्चा दीवार ही होना चाहिए, नहीं तो अपात्र हो जाएंगे। दीवार मिट्टी का चल सकता है और घास फूस का चल सकता है, लेकिन पक्की ईंट का नहीं चल सकता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपात्र कर देगा। तो यदि आप खुद सर्वे कर रहे हैं तो अपनी समस्या को देखते हुए आप अपने मकान को कच्चा छप्पर का किसी तरीके से उसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि जब सर्वे होगा तो उसमें दो तरह का फोटो खींचना होता है। एक, जो पहले जिस घर में आप रह रहे हैं उसका जो फोटो खींच के डालना होता है, अपलोड करना होता है। यदि पक्का है तो पक्का आएगा, कच्चा है तो कच्चा आएगा, पक्का होगा तो रेड कर देगा। फिर जहां मकान आपको नया बनवाना है उसका भी आपको फोटो उसमें अपलोड करना होगा। तो दो तरह का फोटो इस बार लगाया जा रहा है। इस बार जो है किसी की कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। यदि कोई अपात्र है तो अपात्र हो जाएगा, कोई पात्र है तो पात्रता की श्रेणी में आ सकता है। तो जो सर्वे है आप खुद भी कर सकते हैं। पीएम आवास 2024 का जो ऐप है उसके माध्यम से सेल्फ सर्वे आप समय जा करके बहुत से क्राइटेरिया उसको पूरा कर सकते हैं। इसमें सरकार ने कुछ पात्रता के मानक निर्धारण किए हैं, जिसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि जो 10-12 तरह के इसमें अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है, किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता है। तो पहला यही है कि किसी का जो पक्का मकान होगा उसको नहीं मिलेगा। दूसरा यह है किसी के घर पे 3 पहिया 4 पहिया कोई वाहन है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो किसी के घर जो है किसी यंत्र उपकरण है और मोटर युक्त है तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। कोई 50,000 या उससे अधिक का कोई केसीसी ले लिया हो, किसान क्रेडिट कार्ड ले लिया हो, तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। फिर कोई सरकारी कर्मचारी, उसको नहीं मिलेगा लाभ। 15,000 रुपया महीना या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्ति को भी इसमें लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है जो आयकर दाता हो और व्यापार करदाता हो, और इसके अलावा जो 2.5 एकड़ या उससे अधिक का किसी के पास जो है कृषि योग्य भूमि हो उसको लाभ नहीं मिलेगा। फिर 5 एकड़ या उससे अधिक का किसी के पास जो है भूमि है उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया सरकार ने निर्धारित किया है, ये तो है। लेकिन जो दिखने वाला है वह मकान है। आपके पास पक्का मकान है और आपके पास लिंटर है तो आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए किसी के पास बहुत गरीब है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अपनी झोपड़ी को कहीं डाल के उसको दिखा सकते हैं, तब उनको लाभ मिल सकता है। क्योंकि साथियों, सरकार की मंशा है कि इसमें कोई अपात्र न लाभ लेने पाए। पिछली बार बहुत सारे प्रधान सेक्रेटरी मिल करके
रिश्वत देकर के, घूस देकर के बहुत से लोग अपात्रों का चयन कर दिया था, जिसके कारण कई प्रधानों को नोटिस जारी हुआ था। कई प्रधानों का जो है वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी सीज कर दिया गया था। इस बार समस्या न आने पाए, इसलिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें ऑनलाइन सर्वे कराया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं योजना का लाभ लेना, आपको थोड़ी बहुत जो है इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करनी होगी, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, जब सर्वे हो रहा है उसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न में हाँ या ना में उत्तर देना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट में भरना होता है। इसमें सभी जो भी परिवार है, उस परिवार के सभी सदस्यों का जो है आधार कार्ड अनिवार्य है, उसमें लगाना होगा। फिर जॉब कार्ड अनिवार्य है, जॉब कार्ड परिवार के किसी भी सदस्य का रह सकता है, चाहे मम्मी पापा का हो सकता है, भाई बहन, किसी का भी रहेगा, एक परिवार में है तो वो जॉब कार्ड मान लिया जाएगा। आधार कार्ड भरे जाएंगे, उम्र भरा जाएगा, इसमें वैवाहिक स्थिति क्या है, साक्षरता क्या है, और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पक्का मकान है या कच्चा मकान है, किस प्रकार के मकान में रहते हैं आप, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको पूछा जाता है, कितने कमरे का आपका मकान है उसको पूछा जाएगा, मकान कच्चा है या पक्का है उसको पूछा जाएगा, साक्षरता क्या है, आय का स्रोत क्या है, कितना वर्ष में कमा लेते हैं, फिर इस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, फिर चरपहिया वाहन है, किसी यंत्र या उपकरण है कि नहीं है, और कोई मेंबर सरकारी कर्मचारी है या नहीं है, या फिर कोई भी विकलांग हो, दिव्यांग हो, कोई बीमार हो, इसके बारे में जानकारी इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको जो भी बताया मैंने पात्रता के दायरे में, उसको देखते हुए आप लोग खुद सर्वे कर रहे हैं तो देख के उसको कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप अधिक संपन्न बन दिखाएंगे तो आपको इसमें लाभ नहीं मिल सकता है। तो साथ ही आपको जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। यदि आपकी कोई और कोई जिज्ञासा है और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जरूर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बहुत सी जानकारियां हम योजना इंडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित डाल चुके हैं। अगला वीडियो हम फिर नई जानकारी के साथ डालेंगे, आप देखते रहिए। यूट्यूब में जाकर योजना इंडिया को सर्च करिए, आपको बहुत सी जानकारियां प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सी योजनाओं की जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। नमस्कार।